हाँ जी बच्चों, क्या हाल चाल? मस्त एकदम बढ़िया। तो बच्चों आज अपन एनएलएम का यानी न्यूटन लॉ ऑफ मोशन का लेक्चर नंबर 5 करने वाले हैं। इसके पहले हमने बच्चों सारे लेक्चर कंप्लीट कर लिए हैं, यानी हमने फोर्स के बारे में पढ़ लिया है, मोमेंटम पढ़ लिया है, फर्स्ट रूल न्यूटन का, सेकेंड रूल, ठीक है। ये सारी चीज़ें हमने कंप्लीट कर लिया है। और इसके साथ साथ इसके जो भी मतलब जो भी जैसे हम फार्मूला पढ़ते थे ना, उसी फार्मूले से रिलेटेड हमने साथ के साथ कुछ न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस भी करी है। इस क्लास में बच्चा हम कुछ अच्छे लेवल वाले न्यूमेरिकल करने का प्रयास करते हैं, ठीक है। तो ये आपके पास एक न्यूमेरिकल है और इसको आपको करना है, ठीक। अब देखो जरा, अपने पास क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है ए मैन ऑफ मास 50 kg इज होल्डिंग ए मशीन गन, यानी कोई व्यक्ति है। अब देखो, सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ो और क्वेश्चन को साथ के साथ लिखते चलो कि क्वेश्चन में क्या क्या चीजें गिवन है और अपने को क्या चीज फाइंड आउट करनी है, और क्वेश्चन में जो चीज हमको फाइंड आउट करनी है वो चीज क्या हमारे पास अवेलेबल है, अगर अवेलेबल है तो उसको अप्लाई कैसे करें, ये होता है न्यूमेरिकल करने का तरीका। तो सबसे पहले बच्चों देखो, क्वेश्चन में क्या बोला गया? ए मैन ऑफ मास 50 kg, यानी कोई व्यक्ति है। हम मान लेते हैं ये कोई व्यक्ति है, ठीक। ये कोई व्यक्ति है, इसका मास कितना है? 50 kg है। कितना मास है भैया? 50 kg। उसके बाद फिर ये क्या किया है? इज होल्डिंग ए मशीन गन, यानी ये क्या किया है? एक मशीन गन को पकड़ा हुआ है, ठीक। हम मान लेते हैं ये आपकी मशीन गन, ठीक। ये मान लो ये आपकी मशीन गन हो गई, चलो ये अपनी मशीन गन मान लो पकड़ लिया वो, ठीक है। अब क्या बोला जा रहा है? जो मशीन गन है इसका मास कितना है? इस मशीन गन का मास है 10 kg, ठीक। इसके बाद फिर क्या बोला जा रहा है? एंड इज स्टैंडिंग ऑन अ स्मूथ सरफेस, और ये कहाँ पे खड़ा है? एक स्मूथ सरफेस पे खड़ा है, ठीक है। अभी हम केवल और केवल न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पर जो भी सरफेस का यूज करेंगे हम, वो कैसी सरफेस होगी? स्मूथ सरफेस। अभी हमने फ्रिक्शन नहीं पढ़ा है, इस वजह से अभी हम रफ सरफेस की चर्चा नहीं करेंगे, ठीक है। इसके बाद फिर क्या बोला जा रहा है? वो कहाँ पे खड़ा है? स्मूथ सरफेस पे। इसके बाद क्या है? इफ ही फायर्स 120 बुलेट्स पर सेकंड, यानी जैसे ही ये बुलेट को फायर करता है, यानी गन से फायर करता है, इसमें से क्या निकलती है? बुलेट निकलती है। और ये जो बुलेट निकल रही है, कितना निकल रही है? 120 बुलेट पर सेकंड निकल रही है, यानी पर सेकंड 120 बुलेट निकल रही है। यानी हमने एक फार्मूला पढ़ा था, जो इसके पहले वाला लेक्चर था, इस लेक्चर जो इसके पहले हमने लेक्चर किया था, उसमें हमने क्या किया था? जो मैन प्लस गन सिस्टम में हमने क्या किया था कि कोई व्यक्ति है वो या कोई गन है वो रेस्ट पे रखी है, मोमेंटम 0, लेकिन जैसे उसमें से फायर किया जाता है और हमने फोर्स कैलकुलेट करने का फार्मूला निकाला था, तो वो फार्मूला आपका क्या था भैया? F इक्वल N इंटू एम वी, ये फार्मूला आपका था, ठीक। ये फार्मूला कब यूज करेंगे? जब क्या होगा? गन से फायर करेंगे। जब गन से फायर करेंगे तब ये फार्मूला हमको अप्लाई करना है, ठीक। अब सुनो, जैसे हमने अब ये फायर किया, 120 बुलेट पर सेकंड निकल रही है। उसके बाद फिर क्या बोला जा रहा है? ईच ऑफ मास 50 ग्राम, यानी ये जो बुलेट है ना, बुलेट यानी जो गोली है, इनका मास कितना है? 50 ग्राम। कितना है? 50 ग्राम, ओके। और ये जो बुलेट है 50 ग्राम की, कितनी वेलोसिटी के साथ आगे की तरफ जा रही है? 100 मीटर पर सेकेंड, यानी इसकी वेलोसिटी कितना है? 100 मीटर पर सेकेंड। बात समझ आई? इस कंडीशन में आपको निकालना क्या? फाइंड बैकवर्ड एक्सेलरेशन ऑफ मैन प्लस गन। ध्यान देना, यहाँ पर बैकवर्ड एक्सेलरेशन तुमको निकालना है, यानी जब बंदा फायर करेगा गन को, तो गन की वजह से कितना फोर्स आएगा, पहले वो कैलकुलेट करने, उसके बाद उस फार्मूले को अप्लाई करेंगे F इक्वल ma पर, तो वहां से हम एक्सेलरेशन निकाल लेंगे। और बैकवर्ड का मतलब जैसे हमने उस गन को फायर किया, पीछे की तरफ कितना एक्सेलरेशन लगा, इसका मतलब ये हुआ, ठीक है। अब ये सारी चीजें अपन फिगर में देख लिए कि फिगर में क्या क्या चीज, यानी इस क्वेश्चन में जितनी भी चीजें दी गई थी हमने इतने में नोट कर लिया। अब देखो जरा इस क्वेश्चन को अब कैसे और सॉल्व करेंगे। हमारे पास फार्मूला क्या है? F इक्वल N इंटू एम वी। ये कब अप्लाई करते हैं? जब क्या हुआ? गन को फायर किया गया। तो यहाँ पे लिखो व्हेन गन इज फायर। जैसे हमने क्या किया? गन से फायर किया, तो फार्मूला क्या हो जाएगा आपका? F इक्वल N इंटू एम वी, ठीक। N की वैल्यू क्या है? N क्या है आपका? नंबर ऑफ बुलेट पर सेकेंड। कितना दिया गया? नंबर ऑफ बुलेट पर सेकेंड 120, 120 लिख दो, ठीक। इसके बाद ये मास क्या है? ये फार्मूला कब आया है? जब गन को फायर किया गया। अब गन से क्या निकलेगी? गोली।
यानी बुलेट निकलेगी। तो बुलेट का मास इसमें हम रखेंगे, यानी एम की वैल्यू कितना रखेंगे हम यहाँ पे, एम की वैल्यू 50 ग्राम है। अब ठीक 50 ग्राम दिया गया है। अब सुनो जरा, अगर जितनी भी वैल्यू देखी जाए तो ये सब एमकेएस सिस्टम में है, एमकेएस में, लेकिन ये किस में आपकी सीजीएस में है, तो इसको भी एमकेएस में कन्वर्ट कर लो। तो कितना हो जाएगा 50/1000 इंटू वेलोसिटी कितना है 100 मीटर पर सेकंड, 100 मीटर पर सेकंड, 00 से 00 इससे कैंसिल, 12 पंचे 60, कितना हो गया ये 600 न्यूटन। यानी जब बंदा गन को फायर करेगा तो बैकवर्ड डायरेक्शन में मैन प्लस गन पर कितने न्यूटन का फोर्स अप्लाई होगा, 600 न्यूटन का। ठीक, यानी जब वो बंदा गन को फायर करेगा तो 600 न्यूटन का फोर्स उसके ऊपर अप्लाई होगा बैकवर्ड डायरेक्शन में। लेकिन यार ये तो अपने को निकालना ही नहीं था, अपने को निकालना क्या है, बैकवर्ड डायरेक्शन में मैन प्लस किस पे, मैन प्लस गन पे एक्सेलरेशन निकालना है। यानी अगर जैसे मान लें अभी हमारा मास है 50 kg, ठीक मान लिए। अब इसके बाद अगर ये हमारे हाथ में अभी मार्कर नहीं है, उसके बाद हमने मेजर किया अपना मास 50 kg है, इसके बाद अगर हम अपने हाथ में इस मार्कर को लेके अपना मास मेजर करें तो इस मार्कर का मास जितना होगा हमारी बॉडी है इसी के साथ कैलकुलेट करके बताया जाएगा। बात समझ आई? इसका मतलब अगर हम अपने को क्या निकालना है, एक्सेलरेशन निकालना है, तो एक्सेलरेशन के लिए क्या करेंगे हम, फार्मूला कौन सा यूज करते हैं, F=ma। ठीक, फोर्स की वैल्यू कितना दी गई है, 600 दिया गया है। अब हमको जो एक्सेलरेशन निकालना है मैन प्लस गन पे, इसका मतलब टोटल मास अपने को देखा जाए तो कितना हो जाएगा, ये जो व्यक्ति है इस व्यक्ति ने ही तो गन को लिया है। अगर व्यक्ति का मास 50 kg है, व्यक्ति का मास 50 kg है तो ये अपने हाथ में गन को लिया है। तो अगर अब हम कैलकुलेट करेंगे तो इसका मास टोटल कितना हो जाएगा 60 kg, यानी 50 ये वाला 10 ये वाला, तो टोटल मास यहाँ पे कितना रहेगा 60। ठीक, इंटू एक्सेलरेशन कैंसिल हो जाएगा तो इक्वल कितना आ जाएगा 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और डायरेक्शन इसकी क्या हो जाएगी बैकवर्ड। बोलो भैया समझ आया सबको, क्या क्या स्टेप हमने इसमें किया। क्वेश्चन केवल आपको देखने में इतना बड़ा लग रहा था, लेकिन सोल्यूशन इसका एकदम छोटा है, और ये अपने जेई और नीट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक, अब आप इस क्वेश्चन को नोट करिए, इसके बाद हम दूसरे क्वेश्चन पर चलते हैं। हाँ जी बच्चों, तो अभी इसके पहले वाला जो क्वेश्चन था आपने आई होप बढ़िया से कर लिया होगा, अच्छे से आपको समझ में आया होगा। अब इसके बाद एक दूसरा क्वेश्चन है जो कि ये भी अच्छे लेवल का क्वेश्चन है। ठीक है, इसको देखते हैं इसमें क्या दिया गया है। सबसे पहले इस क्वेश्चन में बोला गया है ए बॉल ऑफ मास 2 kg, ठीक है, इज प्रोजेक्टेड विथ वेलोसिटी 60 मीटर पर सेकंड टुवर्ड्स ए बैट, आफ्टर स्ट्राइकिंग बैट बॉल डिफ्लेक्ट बाय एंगल 90 डिग्री विथ स्पीड 80 मीटर पर सेकंड। इफ टाइम ऑफ कॉन्टैक्ट इज 0.2 सेकंड, फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज एक्सर्टेड फोर्स बाय बैट और बॉल। अब देखो, इसका कुल मिला के कहने का ये मतलब है कि अपने पास कोई ऑब्जेक्ट है, जैसे मान लो ये अपना बोर्ड है, हम क्या करें इस पे कोई बॉल फेंके, बॉल इससे टकराए, टकराने के बाद 90 डिग्री का एंगल बनाते हुए निकल जाए। ठीक है, इस कंडीशन में अपने को निकालना क्या है, एवरेज फोर्स फाइंड आउट करना है। ठीक, अब देखो सबसे पहला स्टेप अपने को करना क्या है, पहला स्टेप क्वेश्चन में जो चीजें जैसे गिवन है वैसे लिखना है। हम मान लेते हैं ये अपने पास एक बैट है, ठीक, ये कोई बैट है, ठीक है। अब क्या हो रहा है, एक बॉल है, ठीक। सबसे पहले क्वेश्चन को बच्चा आराम से देखना है, अच्छे से समझना है, उसके बाद करना है। ठीक, एक एक पॉइंट, क्योंकि हम कुछ क्वेश्चन को अगर अच्छे से समझ लेंगे ना तो फिर आगे जो आने वाले अच्छे लेवल वाले क्वेश्चन भी होंगे ना उसको हम चुटकियों में सॉल्व कर सकते हैं। अपने पास एक बॉल है, इसका मास कितना है 2 kg, ठीक 2 kg है। कितनी वेलोसिटी से जा रहा है ये 60 मीटर पर सेकंड से, 60 मीटर पर सेकंड से, और इस दीवार पर यानी अपने पास जो बैट है इस पर टकराता है। उसके बाद फिर क्या हो जा रहा है, डिफ्लेक्ट हो रहा जा रहा है 90 डिग्री का एंगल बनाते हुए। चलो हम 90 डिग्री का एंगल बनाते हुए, उसके बाद फिर क्या हो रहा है, विथ स्पीड 80 मीटर पर सेकंड, यानी 90 डिग्री का एंगल बनाते हुए ये कितना कहाँ जा रहा है, 90 डिग्री का एंगल बनाते हुए हम मान लिए ऊपर की तरफ जा रहा है। ठीक है, अब पहले यहाँ पे इसकी जो स्पीड थी, वेलोसिटी थी 60 मीटर पर सेकंड थी। इसके बाद जैसे ही ये बैट से टकराया, ठीक है, बैट से टकराया, इसके बाद इसकी स्पीड कितनी हो गई 80 मीटर पर सेकंड।
ठीक, बात समझ आई। इसके बाद इफ टाइम ऑफ कांटेक्ट, यानी यहां से जब ऑब्जेक्ट आ रहा था इस दीवार से, इस ये जो अपना बैट है इस बैट से टकराने में इसको टाइम कितना लगा है, टी इक्वल आपका 0.2 सेकेंड। ठीक, बात समझ आई। हमने पूरे क्वेश्चन को इन 4 से 5 पॉइंट में पूरा कंप्लीट कर दिया है। अब देखो जरा, सबसे पहला स्टेप करेंगे क्या, स्टेप नंबर 1। अगर ये ऑब्जेक्ट यानी बॉल इससे आ रही है, टकरा रही है, टकराने के बाद इसकी स्पीड चेंज हो जा रही है, और अगर ऑब्जेक्ट के पास स्पीड है, वेलोसिटी है, इसका मतलब इसके पास मोमेंटम भी होगा। यहां से आया, टकराया, इधर चला गया, इसका मतलब इसके पास इनिशियल मोमेंटम, यहाँ पे फाइनल मोमेंटम। आई बात समझ में। पहला स्टेप क्या करेंगे, इसका मोमेंटम कैलकुलेट करो। और डायरेक्शन तो पता ही है, डायरेक्शन तो पता ही है ना भैया, ये आपका आई कैप प्लस का माइनस आई कैप, ऊपर की तरफ प्लस का जे कैप, और नीचे आ गया तो माइनस का जे कैप। ठीक, ये जो अपना वेक्टर का रूल है इसको हमेशा याद रखना है, ध्यान में रखते हुए क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अब देखो इनिशियल मोमेंटम, इसका इनिशियल मोमेंटम कितना हो जाएगा, फार्मूला mv, डायरेक्शन क्या है प्लस का आई कैप, लिख दिया। मास कितना दिया गया है 2 kg, लिख दिया। वेलोसिटी कितनी है 60 मीटर पर सेकेंड, लिख दिया, प्लस का आई कैप। ठीक, ये कितना हो जाएगा 60 दूना 120, 120 प्लस का आई कैप। अब इसकी यूनिट बाद में लिखेंगे अभी इसको। ठीक है, अभी केवल मैग्नीट्यूड को लिखो बस। ये आ गया आपका पी इनिशियल। ठीक है, इस पार्ट को हमने सॉल्व कर लिया है। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में दिया गया है केवल मास की वैल्यू दी गई, इसका मतलब जो ऑब्जेक्ट है इसका मास कांस्टेंट है, सेम है मास। ठीक है, अब देखो इसके बाद ये पहला स्टेप हुआ, इसके बाद फाइनल मोमेंटम इसका निकाल लो। तो फाइनल मोमेंटम कितना हो जाएगा, ऑब्जेक्ट टकराया ऊपर चला गया, फाइनल मोमेंटम मास वही रहेगा, डायरेक्शन क्या हो जाएगी प्लस का जे कैप। ठीक, मास कितना है 2 kg, वेलोसिटी कितना है 80 मीटर पर सेकेंड, प्लस जे कैप कितना हो जाएगा 8 दूना 16, 160। ठीक है, प्लस का जे कैप। ये हमने क्या निकाल लिया, फाइनल मोमेंटम निकाल लिया। अब देखो जरा, अब क्या चीज निकाले, अगला स्टेप, ये आपके इनिशियल मोमेंटम आ गया, ये फाइनल मोमेंटम, तो इसमें क्या निकालना है, चेंज इन मोमेंटम निकालना है। तो डेल्टा पी इक्वल कितना हो जाएगा, पी फाइनल माइनस पी इनिशियल। ठीक, पी फाइनल माइनस पी इनिशियल। अब देखो इसकी डायरेक्शन अपोजिट है ना, ये आपका जे है और यहाँ पे आई है। अगर दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है तो ये ना तो प्लस हो सकते हैं ना ही माइनस। ठीक, अगर मान लो कोई ऐसा सिस्टम मान ले, जैसे इसको हम ऐसे अगर नॉर्मली अपने को करना है तो हम ये बोल सकते हैं यार इसकी डायरेक्शन दोनों की सेम है तो प्लस माइनस आपको हो सकता है। लेकिन क्वेश्चन में क्या बोला गया है, यहाँ पे जे कैप है आपका, यहाँ पे आई कैप, तो फिर इसको जैसे लिखा है इसी वे में सॉल्व करेंगे। तो आई और जे दोनों का प्लस और माइनस नहीं होता है। ठीक है, इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे, पी हो जाएगा 160 प्लस का जे कैप माइनस 120 प्लस का आई कैप। ठीक, अब इसका अगर हम मैग्नीट्यूड निकाल लेंगे तो मैग्नीट्यूड के लिए इसका क्या कर देंगे, स्क्वायर रूट निकाल लेंगे। ठीक है, जब दो वेक्टर हैं, दोनों अलग अलग वेक्टर हैं, ठीक, और इसका अगर मैग्नीट्यूड निकालेंगे ना तो मैग्नीट्यूड के लिए क्या कर देते हैं, स्क्वायर रूट। ये चीज आपको ऑलरेडी वेक्टर में आपने पढ़ रखी है। ठीक है, 120 का माइनस का 120 का स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करोगे ना तो ये आएगा आपका 200, ये आ जाएगा आपका डेल्टा पी। ठीक, इसका स्क्वायर कर दो, 16 का स्क्वायर करो, पहले जीरो का भी साइड में रख के करो ना, 16 का स्क्वायर कर दो 256 हो जाएगा, और 12 का 125, सॉल्व करोगे आ जाएगा आपका 200। ठीक, अब इसके बाद देखो ये हमने क्या निकाल लिया, चेंज इन मोमेंटम निकाल लिया। ठीक, अपने को चाहिए क्या, अपने को एवरेज फोर्स फाइंड आउट करना है ना, एवरेज फोर्स। और एवरेज फोर्स का आप कोई ऐसा फार्मूला बताओ तुम जिसमें मोमेंटम भी आ जाए, और अब ये टाइम बचा है आपका, जो कि टकराने में जो टाइम है ना वो टाइम बचा अपने पास, यानी ऐसा कोई फार्मूला बताओ जिसमें आपका मोमेंटम भी आ जाए और क्या जाए, टाइम भी आ जाए। मोमेंटम कितना निकाल लिया तुमने, 200 निकाल लिया। ठीक, और टाइम कितना है 0.2 सेकेंड, 0.2 सेकेंड। पॉइंट हटाइए, यहाँ पे जीरो चला गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो एफ इक्वल कितना आ गया आपका 1000 न्यूटन। ठीक, यही हो गया आपका आंसर। बताओ भैया, ये चीज सब आपको समझ आई अच्छे से। इसमें वेक्टर के कुछ कॉन्सेप्ट लगे हैं, इस वजह से थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। यहाँ पे जो नए बच्चे हैं जो इस बार अभी 11th में, उनको थोड़ी सी कंफ्यूजन होगी। यहाँ पे जे कैप है और यहाँ पे आई कैप। तो अभी केवल तुम सीखने के लिए ये मान लो कि यहाँ पर दोनों की डायरेक्शन सेम है। ठीक है, दोनों की डायरेक्शन क्वेश्चन में क्या दिया गया इससे मतलब नहीं, अपने को समझना है ना, अपने को समझना है। केवल 2-4 क्वेश्चन पहले करें, आंसर भले ही कुछ भी आए, मेथड भले ही गलत है,
कोई दिक्कत नहीं है, 2-4 क्वेश्चन समझ लेंगे, वेक्टर को जब अप्लाई करेंगे तब आंसर अपना समझ आ जाएगा, अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक, अब बोलो ये सारी बातें क्लियर हो गई आपको। अब आ जाओ दूसरे में क्वेश्चन को देखते हैं। हाँ जी बच्चों, तो अभी हमने क्वेश्चन कर लिए, 2 क्वेश्चन ऑलरेडी हमने कर लिए हैं। एक तीसरा क्वेश्चन है जो कि जेई मेंस का है बच्चा, ठीक है, जेई मेंस का क्वेश्चन है, अच्छे लेवल का क्वेश्चन है। ठीक, तो इसको जरा देखते हैं इसमें क्या चीज दी गई है और अपने को फाइंड आउट क्या करना है। ठीक है, क्वेश्चन अपने पास है, इफ पार्टिकल इज मूविंग विथ कांस्टेंट स्पीड v थ्रू आउट मोशन फाइंड एवरेज फोर्स ऑन पार्टिकल फ्रॉम ए टू बी। अपने पास एक कोई कर्व है, ठीक है, पूरा स्फीयर नहीं है, आधा है कर्व है। यहाँ पे कोई पार्टिकल है जो कि v स्पीड से मोशन कर रहा है, ठीक है, और इसकी जो स्पीड है वो कांस्टेंट है। अब ये कहाँ से कहाँ तक गया, ए से बी पॉइंट तक पहुंचा, और ए पॉइंट से बी पॉइंट के बीच की जो डिस्टेंस है वो आपका आर दिया गया है। ठीक है, अब निकालना क्या है, आपको एवरेज फोर्स निकालना है। ठीक, अब अगर हम बात करें, हम जैसे ही हमने टेग्नोमेट्री पढ़ा था, तो टेग्नोमेट्री में सबसे पहले हमने एंगल के बारे में पढ़ा था। क्या था, इसके बारे में पढ़ा था बच्चा, एंगल के बारे में। जरा देखो इधर, एंगल ये थीटा, और ये क्या होता है, आर्क होता है ना, आर्क, आर्क बोलते हैं, या फिर इसे हम डिस्टेंस भी बोल सकते हैं। ठीक है, डिस्टेंस बोल सकते हैं। अब यहाँ पर इस पूरे, ये जो अपना अगर देखा जाए पूरा आर्क है, लेकिन इस क्वेश्चन में केवल आधे आर्क की बात करी गई है, और इसकी जो डिस्टेंस है आर दी गई है। ठीक, अब जब आधे आर की बात करी गई है, तो इसका मतलब आधे जो आर्क है ना, आर्क ARC आर्क, ठीक है, इसका मतलब ये क्या है, आपका डिस्टेंस दिया गया है। पूरे के लिए कितना होता है 2πr, आधा है तो कितना हो जाएगा πr, यानी यहाँ पे डिस्टेंस कितना दी गई है अपने को, πr दी गई। ठीक, बात समझ आई। अब स्पीड कितनी है, स्पीड आपकी कितनी दी गई है, कांस्टेंट है स्पीड, और v ही दी गई है, बोली गई है जो स्पीड है इसकी वो v स्पीड है। स्पीड कितनी है v। ठीक है, अब अगर पार्टिकल यहाँ से चलना स्टार्ट किया तो यहाँ तक पहुँचा, इसका मतलब इसमें इसको कुछ टाइम भी लगा होगा। ठीक, तो कोई हम ऐसा फार्मूला बनाएं, क्योंकि अपने को क्या निकालना है, टाइम। सबसे पहले टाइम निकालेंगे, भी सारी चीज़ें भूल जाओ, अभी कुछ नहीं पता अपने को, बस पहले टाइम पे आ जाओ। हम क्या निकालना है, टाइम निकालना है। अब टाइम कोई ऐसा फार्मूला बताओ जिसमें आपका डिस्टेंस और स्पीड दोनों आ जाए, तो इसका एक ही फार्मूला है। ठीक है, टाइम इक्वल क्या हो जाएगा आपका, डिस्टेंस अपान में स्पीड, या फिर स्पीड इक्वल डिस्टेंस अपान टाइम होता है, वही फार्मूला तो है। स्पीड इक्वल क्या होता है, इसको इस तरफ कर दो, इसको यहाँ पे कर दो, स्पीड इक्वल डिस्टेंस अपान टाइम। अब डिस्टेंस कितना दी गई है, πr दी गई है। ठीक, और स्पीड कितना दी गई, v दी गई है, तो टाइम का फार्मूला कितना आ गया, πr/v। बोलो इतनी बात क्लियर हुई। अब सुनो, अब अगर पार्टिकल ये यहाँ से चलना स्टार्ट किया है, ये इसकी डायरेक्शन बताई गई है, ये इस तरफ डायरेक्शन गया, इस डायरेक्शन में, इसका मतलब ये प्लस का i कैप हुआ, और ये डायरेक्शन इसकी क्या हो जाएगी, माइनस का i कैप की। ठीक, बात समझ आई। इसका मतलब अगर पार्टिकल मोशन कर रहा है तो इसके पास क्या होगी, वेलोसिटी होगी। ठीक है, वेलोसिटी हुई तभी यहाँ पे भले ही बोला गया कि इसकी जो स्पीड है कांस्टेंट है, लेकिन कुछ स्पीड रही होगी ना, उसी स्पीड को क्या कर दिया गया, कांस्टेंट कर दिया गया। इसका मतलब इसके पास मोमेंटम रहा है, तभी ऑब्जेक्ट मोशन किया है। तो सबसे पहले इसका इनिशियल मोमेंटम निकाल लो। क्या निकाल लेंगे, इनिशियल मोमेंटम। तो पी इनिशियल कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, डायरेक्शन सेम है, mv हो जाएगा प्लस का i कैप। फाइनल मोमेंटम निकाल लो, पी फाइनल कितना हो जाएगा, mv माइनस का i कैप। अगला स्टेप भैया, बोलो 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 जल्दी से, चेंज इन मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम निकाल लो, कितना हो जाएगा, पी फाइनल माइनस पी इनिशियल। ठीक है, पी फाइनल कितना है, माइनस का mv, और ये कितना है, माइनस का, ये भी mv है, i कैप है आपका, लिख दो, कितना हो जाएगा, माइनस का 2mv। ठीक, i कैप, ये आ गया आपका डेल्टा पी। अब इसका मॉड ले लो, मॉड जैसे ही लेंगे हम, कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 2mv। ये हमने क्या निकाल लिया, चेंज इन मोमेंटम निकाला। लेकिन अपने को चेंज इन मोमेंटम थोड़ी निकालना है, अपने को निकालना क्या है, एवरेज फोर्स निकालना है। क्या कैलकुलेट करना बच्चा, एवरेज फोर्स निकालना है। तो एवरेज फोर्स का फार्मूला क्या होता है इसमें, यानी सेकंड हाफ मोशन अप्लाई कर दो, ये भी लिख दो पहले। एफ इक्वल क्या होता है, डेल्टा पी अपान में डेल्टा टी।
ठीक है। डेल्टा पी की वैल्यू कितना आई है 2mv और टी की वैल्यू क्या आई है। अब ये इस चीज से कंफ्यूजन ना होना कि सर यहाँ पे आपने डेल्टा लिखा है लेकिन यहाँ पे टी है। भैया पार्टिकल की ये चाहे यहाँ पे डेल्टा लगाओ या ना लगाओ उससे कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता, पड़ता है लेकिन कब पड़ता है जब टाइम चेंज हो रहा हो। तो यहाँ पे अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है, वेलोसिटी या स्पीड जो कांस्टेंट है तो टाइम भी आपका चेंज हो ही नहीं रहा है। ठीक, तो यहाँ पर यानी हम केवल टी ही लिख देंगे और यहाँ पे डेल्टा टी का मतलब कुछ नहीं है, परेशान ना होना। ठीक है, डेल्टा टी की वैल्यू रख दो यहाँ पे पाई आर अपान में वी, वी ऊपर जाएगा कितना हो जाएगा एफ इक्वल 2mv स्क्वायर अपान में पाई आर, ये आपका आ जाएगा आंसर। या यहाँ पे बगल में इसके न्यूटन लिख दो। ठीक, बात समझ है, किसी पॉइंट पर कंफ्यूजन नहीं रहनी चाहिए भैया। पूरी चीजें सारी जहाँ तक अपने को लगता है कि आपको अच्छे समझ आ गई होगी। अगर किसी पॉइंट पर आपको कोई प्रॉब्लम हो, टेंशन परेशानी दिक्कत समस्या हो तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और बच्चा रेगुलर क्वेश्चन जो कॉन्सेप्ट के लेक्चर आते हैं उनको करिए, क्वेश्चंस की जो लेक्चर आते हैं उनको देखिए, अच्छे से करिए। हर एक लेवल के क्वेश्चन आपको कराए जाएंगे, एकदम बेसिक से लेकर के एकदम एडवांस लेवल तक के क्वेश्चन आपको कराए जाएंगे। क्योंकि नीट 25 का जो पेपर था एकदम अच्छे लेवल का आया था, तो उससे भी बेहतरीन लेवल का अपन क्वेश्चन करेंगे ताकि अपने को आइडिया मिल जाए और किस लेवल तक के क्वेश्चन आ सकते हैं एग्जाम में उनको भी अपन अच्छे से डील करेंगे। ठीक, तो आई होप आपको ये पूरा समझ आया होगा। अब आप इसको अच्छे से नोट करिए, इसके बाद अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। और हाँ, जैसे हम जो भी लेक्चर वगैरह कंप्लीट कर रहे हैं ना, ये लेक्चर आपको सीक्वेंस में मिल जाएंगे, उसको बढ़िया से करना है। इसके बाद लेक्चर के बाद आपको डीपीपी भी डेली की डेली सॉल्व करनी है, तो डीपीपी आपको टेलीग्राम चैनल पे ऑलरेडी मिल जाएगी भैया। 11th और 12th दोनों की कंप्लीट डीपीपी हमने ऑलरेडी डाल रखी है, तो वहां से जरूर देखिएगा। ठीक है, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हम धीरे धीरे कराते रहेंगे आपको, तो आप टेंशन न लेना, बस ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते रहना। ठीक, आप इसको छापिए, इसके बाद हम करते हैं अगला। हाँ जी बच्चों, तो अभी हमने कई सारे क्वेश्चन कर लिए। अब एक बेहतरीन सा क्वेश्चन है, ठीक है, एकदम जबरदस्त वाला क्वेश्चन है, ये जेईई मेंस प्लस का ही है। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को पढ़िए और पढ़ के वीडियो को पहले स्टॉप कीजिए, क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, देन आप सॉल्यूशन देखिए। ठीक है, क्वेश्चन क्या है, ए डिस्क ऑफ मास 1 kg, यानी अपने पास कोई डिस्क है, इसका मास कितना 1 किलो का है। ठीक है, हम मान लेते हैं भैया ये कोई आपके डिस्क है। ठीक है, इसका मास 1 kg है। ठीक, इज केप्ट फ्लोटिंग हॉरिजेंटली इन एयर, यानी ये हवा में रखी है हॉरिजेंटल टाइप की। ठीक है, उसके बाद फिर क्या किया जा रहा है, बाई फायरिंग द बुलेट ऑफ मास 0.05 kg, हम क्या कर दें इसमें बुलेट, जैसे ये मान लो कोई हॉरिजेंटल डिस्क है, ठीक है, हॉरिजेंटल डिस्क है, हम क्या करें इसमें फायर करें। ठीक है, क्या करें इसमें फायर करें। अब ये आपकी डिस्क है तो इसका कुछ मास होगा, मास होगा ना m। ठीक, क्योंकि मास तो ऑलरेडी दिया गया है। अब अगर कोई ऑब्जेक्ट जैसे ये ऊपर है, हॉरिजेंटल रखी हुई है हवा में, ठीक है, तैर रही है, फ्लो कर रही है, तैर रही है, इसका मतलब इसका वेट क्या होगा, नीचे की तरफ होगा, यानी W इक्वल mg हो जाएगा। अपने पास कोई डिस्क है, हवा में तैर रही है, ठीक है, तैर रही है, तो इसका जो वेट होगा नीचे की तरफ होगा, W इक्वल mg। ठीक है, उसके बाद क्या किया जा रहा है, नीचे से फायर किया जा रहा है। क्या किया जा रहा है, फायर किया जा रहा है। ठीक, अब इस पर हम क्या कर रहे हैं, फायर कर रहे हैं, इसका मतलब यहाँ पे क्या जा रहा है, फोर्स जा रहा है। ठीक है, बात समझ आई क्या, जैसे हम बुलेट से फायर करते हैं, तो बुलेट से अगर हम फायर कर रहे हैं और यहाँ पे क्या लिखा है, एक वर्ड रिबाउंड विद सेम स्पीड। ठीक, मतलब अगर इस पे हम क्या करें, ये अपने पास क्या है, डिस्क है, यहाँ से हम बुलेट से फायर करें तो इससे टकराए, वापस चली आए। अगर रिबाउंड हो रहा है तो फोर्स निकालने का कौन सा फार्मूला था, F इक्वल 2m इंटू वी। ठीक है, F इक्वल 2mv, n भी है, n क्या है, नंबर ऑफ बुलेट, जो कि यहाँ पे कितना दिया गया है, 10 दिया गया है। अब सुनो, F इक्वल कितना हो जाएगा, 2mvn, ये जो m है ये क्या है, मास ऑफ बुलेट है, मास ऑफ बुलेट है। ठीक, और यहाँ पे जो मास है ये क्या है, मास ऑफ डिस्क है, मास ऑफ डिस्क है।
ठीक, बात समझ आई भैया, इतनी बात है क्लियर। अब देखो जरा, ये भी आपका एक तरीके का फोर्स है, ठीक है, W इक्वल एम जी या फिर F इक्वल टू एम वी। अगर देखा जाए भैया, अगर इसको हम ये मान के चले कि ये जो F इक्वल क्या है आपका, ये भी आपका एम जी है और F इक्वल टू एम वी है, टू एम वी एन, तो दोनों तो बैलेंस में हो जाएंगे, ठीक है, यानी एम जी इक्वल टू एम वी एन हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, हो जाएगा ना। मास, ये कौन सा मास है, मास ऑफ डिस्क, डिस्क का मास कितना दिया गया है, 1 kg दिया गया है, 1 लिख दो, इनटू लगा दो, जी लिख दो, जी आपका क्या है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ठीक है, उसके बाद फिर 2 लिखा है, लिख दो। अब ये वाला मास किसका है, मास ऑफ बुलेट, और मास ऑफ बुलेट कितना दिया गया है, 0, कितना दिया गया है, 0.05 kg, ठीक है। उसके बाद वेलोसिटी अपने को इस क्वेश्चन में क्या निकालनी है, रिबाउंड विद सेम स्पीड, द स्पीड, हाँ अपने को क्या निकालनी है, स्पीड निकालनी है ना, तो v लिख दिया। n कितना दिया गया आपका, 10 दिया गया है, 10 लिख दिया, ठीक, बात समझ आई, कोई टेंशन परेशानी दिक्कत समस्या यहाँ तक। अब सुनो, ये 0.5 है ना, पॉइंट हटा दिया, कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा, ठीक। अब सुनो जरा, 2 से कट कर दो, 2 पंचे 10, 50 हुआ ना, 50 आ गया, 5 से 5 दाम में 50, ठीक, कैंसिल आउट हुआ, सारे कैंसिल आउट हो गए, ये 2 से 50 हुआ, 5 दाम में 50, 10 आया, 10 से 10 कैंसिल। इसका मतलब अगर ये देखा जाए तो v इक्वल कितना हो गया, g हो गया, 1 इंटू जी, 1 का मतलब तो 1 ही है, और g की वैल्यू कितना होती है, 9.8, इसका मतलब इसकी जो स्पीड है वो कितना हो जाएगी, 9.8 मीटर पर सेकंड। बोलो, क्वेश्चन समझ आया, अच्छे से समझ आया। क्वेश्चन में क्या दिया गया था, कोई डिस्क है, ठीक है, इसका मास दिया गया है, अब डिस्क कहाँ पे, हवा में तैर रही है, अगर ये हवा में तैर रही है तो इसका वेट नीचे की तरफ होगा, mg हो गया, ठीक। इसके बाद फिर क्या बोला जा रहा है, बाय फायरिंग द बुलेट ऑफ मास 0.5 kg, हम क्या करते हैं, इसमें फायर कर रहे हैं। अब अगर हम बुलेट को फायर कर रहे हैं और बुलेट उसी स्पीड से वापस आ जा रही है, तो यहाँ पर कौन सा फार्मूला लगेगा, F इक्वल टू एम वी इंटू एम, ठीक है, ये m क्या है, मास ऑफ बुलेट है, ठीक, और अब हमको स्पीड निकालनी है। अब अगर देखा जाए तो ये जो फोर्स लग रहा है, जो नीचे से इस डिस्क पे लग रहा है, और ये जो बुलेट है, देखो ये जो डिस्क है, डिस्क का मास, ठीक है, यानी इस पे कौन सा फोर्स लग रहा है, कौन सा फोर्स लगेगा, वेट, W इक्वल एम जी, ठीक है, वो भी एक टाइप का फोर्स है, और ये जो बुलेट वाला फोर्स है एक तरीके का, दोनों फोर्स देखा जाए तो इक्वल हो जाएंगे, दोनों फोर्स इक्वल हो जाएंगे, यानी F इक्वल क्या कर देगा, mg, ठीक है, जो कि बैलेंस कर देगा किसको, 2mvn को, बात समझ आई ना। अब तो जहां पर mg है, mg की m की वैल्यू तो आपकी 1 है, क्वेश्चन में गिवन है ये, और g की वैल्यू 9.8 दी गई है, ठीक है, 9.8 तो होती है, पता ही है सबको। ये 2 आपका है, मास कितना दिया गया है, ये मास किसका, ये बुलेट का मास है 0.05 है, उसका वेलोसिटी अपने को फाइंड आउट करनी है, n की वैल्यू आपकी 10 दी गई है, कैलकुलेशन किया तो कितना आ गया, v इक्वल आपका 9.8 मीटर पर सेकंड, ये आपकी क्या आ गई, स्पीड, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को आप नोट कीजिए, इसके बाद एक क्वेश्चन और करते हैं, उसके बाद फिर, ठीक है, ओके।